नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक पीपल पतवारी की कथा लेकर आई हूँ। आइए उस कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसकी एक बहू थी जिसे वह दूध दही बेचने के लिए रोजाना बाजार भेजती थी। एक दिन जब बहू दूध दही लेकर बाजार जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आए हैं। उन्हें देखकर वह उसके पास गई और उनसे पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? वो औरतें बोली, हम पीपल और पतवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक माह के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि एक कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक माह का बहुत प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक पीपल पतवारी सींचने से अन्न धन सुख शांति की प्राप्ति होती है। सब सुनकर बहू का भी मन पीपल पतवारी सींचने का मन हुआ। वह रोज प्रातः सुबह स्नान कर पीपल पतवारी को सींचने जाती थी। एक दिन जब सास ने दूध दही का हिसाब मांगा तो बहू ने कहा, माँ जी, दूध दही का हिसाब अभी नहीं मिला है। बहू उदास मन से उसी पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। तभी पतवारी की देवी ने उसे बुलाकर पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बहू ने कहा, माँ, मेरी सास ने मुझे दूध दही बेचने के लिए भेजा है और आज सासू माँ हिसाब मांगेगी, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पीपल पतवारी की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर ये पत्थर और पान के टुकड़े ले जा, उन्हें घर जाकर अलमारी में रख देना। बहू ने वैसा ही किया। वो पत्थर और पान के टुकड़े लेकर घर आई और बिना पूछे कुछ सोचे समझे अलमारी में रख दिया। दिन बीतते गए और कार्तिक महीने का अंत आ गया। उस दौरान उसकी सास हर दिन दूध दही बेचने के बाद खाली हंडी में थोड़ा पानी डालकर पीपल पतवारी की पूजा करती थी। पूर्णिमा के दिन सास ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, आज तुमसे दूध दही का हिसाब लूंगी, जो पैसा तुमने कमाए हैं मुझे दे दो। बहू ने अलमारी खोली और जो पत्थर और पान के टुकड़े जो देवी ने दिए थे उन्हें निकाल कर देखा तो वह सोने चांदी के सिक्के में बदल गए थे। बहू ने वह सिक्के अपनी सास को दिए। सास यह देखकर दंग रह गई और पूछा, ये कहाँ से ले आई हो? तब बहू ने अपनी सारी बात बताई। तब सास तुरंत पीपल पतवारी के चरणों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, हे देवी माँ, मुझे गलती हुई है। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी और अपनी बहू पर अत्याचार कर रही थी। कृपया करें मुझे क्षमा कर दो। तभी आकाशवाणी हुई, जैसा तुमने किया वैसा ही फल पाया। बहू को मैंने जो दिया वह उनके पुण्य का फल है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का। आगे से अपने कर्मों का ध्यान रखना। इस तरह देवी ने बहू को आशीर्वाद दिया और सास को सिखाया कि गलत काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। प्रेम से बोलिए, पतवारी मैया की जय।